मनुष्य का शरीर मिलना अपने आप में परमात्मा की अनंत कृपा का द्योतक है। इस मनुष्य देह में रहते हुए ही हमें इस संसार को जानना है और आध्यात्मिक जगत की यात्रा भी करनी है। संसार को भोगना है, क्योंकि संसार बना ही इसीलिए है। तुम्हारी सत्ता की पहचान भी ये संसार ही देता है। यह शरीर रूपी घर तुम्हें मिला है, परंतु यह तुम्हारा नहीं है। इस शरीर की सार्थकता तभी है जब इस देह में रहते हुए हम उस परम सत्ता को जान सकें। वह परम सत्ता केवल शरीर के रहते ही जानी जा सकती है। संसार के बिना जगत का बोध नहीं और शरीर के बिना तुम्हारे व्यक्तित्व का परिचय नहीं। शरीर से ही, मन से ही आत्मा को जाना जाता है। शरीर के बिना संसार का भोग नहीं और शरीर के बिना आत्मबोध को प्राप्त नहीं किया जा सकता है। तुम्हें दोनों को अनुकूल बनाकर जगत और परम तत्व को जानना है। संसार में रहना और अपने आप में यात्रा करना है। जो संसार मिल गया है उसी के लिए पुनः प्रयत्न क्यों करना। इसीलिए स्थित प्रज्ञ बने अपनी अंतर यात्रा की ओर जाने के लिए, अपनी सर्वांगीण विकास के लिए। इसलिए तुम जीवन में कुछ समय के लिए ठहरो। सारे संसार को चलने दो, बहने दो, उछल कूद करने दो, परंतु तुम सिमट जाओ। उसी तरह जैसे कछुए पर प्रहार करने पर भी उस पर कोई विशेष रूप से असर नहीं पड़ता है, वह स्वयं को समेट लेता है। जैसे योगी अपने बाह्य जगत की उपेक्षा करके अंतर जगत में अपने आप को समेट लेता है। वह बाह्य मन से सो जाता है, तन को जड़ बना देता है और अंतर मन से जाग जाता है। तुम्हें भी बाह्य इंद्रियों को शांत करना है। बाह्य स्पंदन से, स्पर्श से, स्वाद से, सुंदरता से, मान अभिमान से, प्रतिष्ठा से कटकर अंतर मन में समर्पित होना है। यह तभी संभव है जब इस पंच भौतिक तन को तपाओगे, इस नटखट मन को अपनी चिदाग्नि से शांत करोगे, इस मन को परिधि से केंद्र की तरफ ले जाओ ताकि ये अंतर्मुखी हो सके। अंततः हम शून्य से महाशून्य में विसर्जित हो सकें। क्या आप ऐसी मना स्थिति की कल्पना कर सकते हैं जिसमें आप कुछ और नहीं करना चाहते, बस चुपचाप बैठना चाहते हैं और अपने भीतर गहराई में गोता लगाना चाहते हैं? ऐसी मना स्थिति मौजूद होती है और इसे सुख मनस कहते हैं, जिसका अर्थ है आनंदित मन। ये मन की वो स्थिति है जो तब होती है जब मन सुषुम्ना नाड़ी में बह रहा होता है। जब सुषुम्ना जागृत होती है तो मन ध्यान के लिए तैयार होता है। योग शास्त्रों के अनुसार 72 नाड़ियां, जिसे दूसरे शब्दों में ऊर्जा चैनल हैं। इनमें से इड़ा, पिंगला और सुषुम्ना सबसे महत्वपूर्ण है। जब तक मन बाहर की ओर है तब तक केवल इड़ा और पिंगला ही सक्रिय रहती है, लेकिन जब मन शांत और स्थिर होता है तो केंद्रीय नाड़ी सुषुम्ना जागृत होती है। सुषुम्ना नाड़ी से होकर मन के गुजरने से मिलने वाला आनंद अद्वितीय है। इसकी तुलना किसी भी इंद्रिय सुख से नहीं की जा सकती है। उस आंतरिक आनंद के कारण मन सांसारिक सुखों के प्रति अपनी रुचि खो देता है। आध्यात्मिक अभ्यास में सुषुम्ना का प्रयोग सबसे महत्वपूर्ण कारक है। जिस क्षण सुषुम्ना जागृत होती है, मन आंतरिक दुनिया में प्रवेश करने के लिए तरसता है। जब इड़ा और पिंगला का प्रवाह सुषुम्ना की ओर निर्देशित होता है और इस प्रकार विकर्षण दूर हो जाते हैं तो ध्यान अपने आप प्रवाहित होता है। सांस की जागरूकता सुषुम्ना के जागरण के लिए एक महत्वपूर्ण कदम है। हालांकि सुषुम्ना शब्द का अंग्रेजी में पर्याप्त अनुवाद नहीं किया जा सकता है, लेकिन यह एक अशांत और आनंदित मन की स्थिति को दर्शाता है। जब सांस दोनों नथनों से स्वतंत्र और सुचारू रूप से बहने लगती है तो मन आनंद और शांति की इस स्थिति को प्राप्त करता है। मन को चेतना के गहरे स्तरों तक ले जाने के लिए ऐसी मानसिक स्थिति आवश्यक, क्योंकि अगर मन को आनंद की स्थिति में नहीं लाया जाता है तो यह स्थिर नहीं रह सकता है और एक अस्थिर मन ध्यान के लिए उपयुक्त नहीं है। सुषुम्ना को जगाने की प्रक्रिया तभी संभव है जब कोई छात्र सिर, गर्दन और धड़ को सीधा रखकर स्थिर रहने का आनंद लेना शुरू कर दे। इसका मतलब ये है कि साधक रीढ़ की हड्डी के साथ 3 डोरियों, केंद्रीय सहानुभूति और पैरा सहानुभूति नाड़ी ग्रंथि में किसी भी तरह की बेचैनी नहीं होने देता है। पैरासिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम एड़ा पिंगला के साथ किसी भी तरह की नाड़ी ग्रंथि सदैव स्वच्छंद और स्वतंत्र रूप से अपने कार्य में निमग्न होती है। सुषुम्ना नाड़ी केंद्र में स्थित है और रीढ़ की हड्डी की नली के साथ चलती है। स्वर यंत्र के स्तर पर यह एक अग्रभाग
और एक पश्च भाग में विभाजित हो जाता है। दोनों ही ब्रह्मरंध्र या ब्रह्मा की गुहा में समाप्त होते हैं, जो भौतिक शरीर में निलय गुहा के अनुरूप है। इड़ा और पिंगला नाड़ियां भी रीढ़ की हड्डी के साथ ऊपर की ओर यात्रा करती हैं, लेकिन वे क्रमशः बाएं और दाएं नथुने में समाप्त होने से पहले एक दूसरे को और सुषुम्ना को पार करती हैं। रीढ़ की हड्डी के साथ इड़ा, पिंगला और सुषुम्ना के जंक्शनों को चक्र या पहिए कहा जाता है। और जिस तरह एक पहिए की तीलियां केंद्रीय हब से बाहर की ओर विकीर्ण होती हैं, उसी तरह अन्य नाड़ियां भी चक्रों से शरीर के अन्य भागों में बाहर की ओर विकीर्ण होती हैं। दूसरे शब्दों में चक्र तीन मुख्य नाड़ियों सुषुम्ना, इड़ा और पिंगला के साथ अन्य नाड़ियों का जंक्शन है। रीढ़ की हड्डी के दोनों ओर स्थित इड़ा और पिंगला माथे के विपरीत भौमों के बीच आज्ञा चक्र पर एक बिंदु पर मिलती हैं, जहां एक छोटा लेकिन महत्वपूर्ण नाड़ी ग्रंथि पाया जाता है, जिसे रिब्स का नाड़ी ग्रंथि कहा जाता है। इड़ा इस नाड़ी ग्रंथि के चारों ओर दाईं ओर जाती है और बाएं नथुने में समाप्त होती है। पिंगला इसके चारों ओर बाईं ओर जाती है और दाएं नथुने में समाप्त होती है। रीढ़ की हड्डी के पीछे की ओर से गुजरते हुए ये दोनों चैनल कई बार अपनी स्थिति बदलते हैं, बाएं और दाएं, बारी बारी से, और नीचे नाड़ी ग्रंथि पुनः संपार में फिर से मिलते हैं। यहाँ कहने का मतलब सुषुम्ना को जगाने के लिए केवल 2 या 3 तकनीकें हैं। इनमें श्वास क्रिया में नाड़ी शोधन और कुंभक शामिल हो सकते हैं। साथ ही मंत्र का प्रयोग सुषुम्ना को जगाने में मदद करता है। ये समझना चाहिए कि सुषुम्ना का प्रयोग मन के अपव्यय को रोकने का एकमात्र व्यवस्थित तरीका है। जब सुषुम्ना प्रवाहित होती है तो बाहरी क्रियाओं के लिए अवसर अनुपयुक्त होता है और केवल ध्यान और चिंतन करना चाहिए। जब सांस सुषुम्ना में होती है तो सहज ज्ञान अच्छी तरह से प्राप्त होता है। सुषुम्ना का प्रयोग बहुत महत्वपूर्ण है। इसके बिना गहन ध्यान संभव नहीं है और गहन ध्यान के बिना समाधि सिद्ध नहीं हो सकती। सुषुम्ना को जगाने के लिए सिद्ध योगी होंठ के ऊपर दोनों नासिकाओं के बीच के पुल पर ध्यान केंद्रित करते हैं, नासिकाग्र पर, और दोनों नासिकाओं को स्वतंत्र रूप से यूं ही बना रहने देते हैं। ऐसे उन्नत योगी सांस के प्रवाह को बदलने के लिए शरीर के किसी भी हिस्से पर किसी भी बाहरी दबाव का उपयोग नहीं करते। जिस साधक ने ध्यान की सही विधि सीख ली है और जो अपने मन की भटकन पर नियंत्रण रखता है, वह आसानी से सांस के प्रवाह पर ध्यान केंद्रित करके सुषुम्ना को जगा सकता है और ध्यान की सबसे गहरी अवस्था अर्थात समाधि को प्राप्त कर सकता है। इस अवस्था में ऐसे साधकों को उंगलियों का उपयोग करने की आवश्यकता नहीं होती है। सुषुम्ना को जगाने से तुरीय अवस्था का ज्ञान आसानी से प्राप्त हो जाता है। सुषुम्ना का प्रयोग और कुंडलिनी का जागरण योग विज्ञान के 2 मुख्य उद्देश्य हैं। सुषुम्ना को जगाने की विधि जाने बिना ध्यान का आनंद अनुभव नहीं किया जा सकता है। मन पर नियंत्रण पाने के लिए प्राणायाम महत्वपूर्ण है और ध्यान को गहरा करने के लिए सुषुम्ना का प्रयोग महत्वपूर्ण है। सुषुम्ना प्रयोग में पहला कदम है अपनी इच्छा और चाहत के अनुसार अपनी मानसिक क्षमता से श्वास के प्रवाह को बदलना सीखना। किताबों में कई आंतरिक तरीके बताए गए हैं जिनसे आप ऐसा कर सकते हैं, लेकिन वे वास्तव में मददगार नहीं है। वे वास्तव में अनुशंसित नहीं है। वास्तव में इस प्रक्रिया को पूरा करने के लिए आपको दाएं या बाएं नथुने पर एक शांत ध्यान केंद्रित करना सीखना होगा। यदि नथुना बंद है लेकिन साइनोसाइटिस जैसी किसी स्थिति के कारण नहीं है, तो जब मन उस पर ध्यान केंद्रित करता है तो मन के ध्यान के कारण वह नथुना सक्रिय हो जाएगा। जब आप अपने मन से नथुने के प्रवाह को बदलना सीख जाते हैं तो कुछ समय बाद एक समय आता है जब दोनों नथुने समान रूप से बहने लगते हैं। आपकी क्षमता और आपके भीतर की ज्वलंत इच्छा के आधार पर इसमें कुछ महीने या शायद 1 साल लग सकता है। जब नथुने समान रूप से बहते हैं तो मन चिंता नहीं कर सकता, क्योंकि वह इंद्रियों से अलग होता है। मन तब चिंता नहीं करना जानता, वह सुखमना आनंदित मन आनंद की स्थिति को प्राप्त होता है। मन की वह अवस्था गहन ध्यान के लिए अनुकूल है। ये आपके लिए अनुसरण करने के लिए एक सटीक और प्रभावी प्रक्रिया है और ये महत्वपूर्ण है कि आप जल्दबाजी या दृढ़ता न दिखाएं। सुषुम्ना जागरण की प्रक्रिया शुरू करने के लिए ध्यान करने वाला व्यक्ति मन को सांस पर केंद्रित करने के लिए तैयार होता है, क्योंकि इसे 2 नथुनों के बीच महसूस किया जा सकता है। लक्ष्य सांस के प्रवाह पर जागरूकता को केंद्रित करना है, जहाँ इसे सांस लेने और छोड़ने पर नासिका में महसूस किया जा सकता है। जब आप मन को नासिका के बीच के केंद्र पर केंद्रित करते हैं तो आप जल्द ही पाएंगे कि दोनों नथुने स्वतंत्र रूप से बह रहे हैं।
जब दोनों नथुने स्वतंत्र रूप से बहते हैं तो उसे संध्या कहा जाता है। सूर्य और चंद्रमा का विवाह या पिंगला और इड़ा के बीच। एक बार जब यह अनुभव 5 मिनट तक बनाए रखा जा सकता है तो साधक एक बड़ी बाधा पार कर चुका होता है और मन कुछ एकाग्रता प्राप्त कर चुका होता है। तब मन भीतर की ओर केंद्रित हो जाता है। ध्यान के लिए सभी श्वास अभ्यासों में सबसे बेहतरीन सुषुम्ना का प्रयोग है। जब आप सुषुम्ना का प्रयोग करना सीख जाते हैं तो आपके मन के लिए अंतर यात्रा के अलावा कहीं और जाने का कोई रास्ता नहीं रह जाता। प्राचीन योग नियमावली और योग विज्ञान के अनुसार आंतरिक यात्रा में 3 महत्वपूर्ण बिंदु हैं। योग विज्ञान का सबसे महत्वपूर्ण बिंदु है पहले सुषुम्ना का प्रयोग करना सीखना, फिर कुंडलिनी को जागृत करना और उसे उच्चतम आयाम तक ले जाना, और फिर परम ज्ञान को प्राप्त करना। यह योग प्रणाली का संपूर्ण उद्देश्य है। जीव और शिव के मिलन से पहले सुषुम्ना का प्रयोग और कुंडलिनी का जागरण योगिक अभ्यास के 2 सबसे महत्वपूर्ण पहलू हैं। जब सुषुम्ना का प्रयोग किया जाता है तो योगी को मस्तिष्क में जाने वाली आग की अनुभूति होती है, जैसे कि एक नली के माध्यम से हवा का एक गर्म प्रवाह उसके निचले सिरे से ऊपरी सिरे तक उड़ाया जा रहा हो। प्राणिक ऊर्जा के बल से मूलाधार और स्वादिष्ठान चक्र कंपन करते हैं और मूल शक्ति पूरी तरह से जागृत हो जाती है। जब ध्यान के साधक सुषुम्ना का प्रयोग करना सीख जाते हैं तो वे वास्तव में ध्यान का अभ्यास करना शुरू कर देते हैं और ध्यान एक आनंददायक अनुभव बन जाता है। साधक देख सकता है कि कब उसकी सांस दोनों नासिकाओं से स्वतंत्र रूप से बहने लगी है। यह लक्षण सुषुम्ना जागरण का संकेत है। समाया में जो सभी योग मार्गों और तंत्रों में सबसे ऊंचा है। भूत शुद्धि, आंतरिक और बाह्य शुद्धि के बाद सुषुम्ना जागरण पहली आवश्यकता है। फिर कुंडलिनी जागृत की जाती है। तीसरे चरण में इसे सहस्त्रार तक ले जाया जाता है और चेतना के निचले स्तरों पर फिर से बहने नहीं दिया जाता है। सांस का विज्ञान वास्तव में सुषुम्ना के प्रयोग के साथ समाप्त होता है। यह मेरे अध्यात्म प्रेमी जिज्ञासु मित्रों, यह वह विधि है जिसके द्वारा आप सांस के 2 पहलुओं के बीच सामंजस्य स्थापित करते हैं। उस दौरान दोनों नासिकाएं स्वतंत्र रूप से बहती हैं। सुषुम्ना प्रयोग के बिना ध्यान आंतरिक यात्रा कठिन हो जाती है। इसलिए आपको सुषुम्ना की विधि सीखनी चाहिए। जब आप सुषुम्ना प्रयोग करने का प्रयास करें तो अपने मन को नाक के पुल पर अर्थात नाक के अग्रिम बिंदु पर ध्यान केंद्रित करने के लिए अपने को प्रयासरत रहें। अपने विचारों को आने दें और डरे नहीं। आप अपने चेतन मन को अनुशासित करने का प्रयास कर रहे हैं, जो कि संपूर्ण मन का एक छोटा सा हिस्सा है। कठोपनिषद में मृत्यु के राजा कहते हैं, भौतिक प्रणाली में असंख्य नसें और शिराएं हैं और उनमें से सबसे महत्वपूर्ण वह है जो रीढ़ के माध्यम से ऊपर की ओर जाती है। इसे सुषुम्ना कहा जाता है। यह रीढ़ की हड्डी के स्तंभ के माध्यम से यात्रा करती है और योगियों द्वारा कल्पित सर्वोच्च स्वर्ग तक ले जाती है और यहीं से ये यात्रा भगवान की सर्वोच्च सत्ता चेतना तक पहुंचती है। योगिक अभ्यास से योगी शास्त्रार या मुकुट चक्र से परम ब्रह्म के दायरे में आसीन परम शिव के साथ संवाद कर सकता है। सुषुम्ना मुक्ति का मुख्य बिंदु है। शास्त्रार या मुकुट चक्र से वह अंततः पूर्ण ब्रह्म के दायरे में पहुंच जाता है। प्रस्तुत वीडियो अंक आपके लिए एक ज्ञान के नवीन द्वार खोलने जैसा है। आप इसको अगर अच्छी तरह से समझेंगे तो योग की प्राचीन पद्धति से आप साधक बन सकते हैं। आप अंतर जगत की यात्रा कर सकते हैं, अपना स्वयं का विकास कर सकते हैं और जिस हेतु आपका जन्म हुआ है उस उद्देश्य की पूर्ति भी आसानी से कर सकते हैं। परम आनंद के साथ इस भौतिक जगत में यावत जीवन रहते हुए आप अपने को और अपने इस भौतिक शरीर को एक यात्रा के माध्यम से सुरक्षित स्थिति तक ले जा सकते हैं। आशा है ये वीडियो अंक आपको बहुत कुछ समझने और सीखने का अवसर देगा और आप इससे अपने को लाभान्वित करेंगे तथा दूसरों को भी लाभान्वित करने का प्रयास करेंगे। इस वीडियो अंक में आज यहीं तक के आगे शेष अगले वीडियो अंक में आपको नवीन प्रस्तुति के साथ सुषुम्ना का अभ्यास और इससे आगे की स्थिति के विषय में विस्तार से चर्चा करेंगे। सफल जीवन की यात्रा के इस अंक में आपका बहुत बहुत आभार। धन्यवाद।